क्या आप जानते हैं कि जब वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप आया तब सबसे पहले मदद के लिए पहुंचने वालों देशों में से एक भारत भी था। और यही भारत की पहचान है वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है। इसी भावना के साथ भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया था, जो अब भारतीय दल की सुरक्षित नई दिल्ली वापसी के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। आइए जानते हैं ऑपरेशन अमिस्ताद क्या था और यह भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ऑपरेशन अमिस्ताद वेनेजुएला में आए एक विनाशकारी भूकंप के बाद भारत द्वारा चलाया गया मानवीय सहायता व आपदा राहत अभियान था। इसे अंग्रेजी में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ अर्थात HDR अभियान कहा जाता है। इस अभियान का उद्देश्य भूकंप प्रभावित लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता, राहत सामग्री और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना था। भारतीय दल में इसमें कौन कौन शामिल था, तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोब मास्टर 3 भारी परिवहन विमानों के साथ भारतीय सेना की 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल इकाई और 41 सदस्य चिकित्सा दल को वेनेजुएला भेजा गया था। इस दल में शल्य चिकित्सा, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, अस्थि विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, पैरामेडिकल कर्मचारी और सहायक कर्मी भी थे। इन सभी ने मिलकर भूकंप प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की है। अब हम बात करते हैं कि भारत में कौन कौन सी राहत सामग्री भेजी थी। भारत ने इस अभियान के तहत 2 भीष्म क्यूब भेजे। भीष्म क्यूब आधुनिक मॉड्यूलर व पोर्टेबल मिनी हॉस्पिटल है, जिन्हें आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा भारत ने 6 टन आवश्यक दवाइयां और चिकित्सा उपकरण भी भेजे। साथ ही 30 टन राहत सामग्री भी भेजी, जिसमें तंबू हैं, सौर लैंप है, पोर्टेबल जल शुद्धिकरण यंत्र और जनरेटर भी शामिल थे। भारत की मानवीय सहायता व आपदा राहत व्यवस्था अर्थात HDR एक मजबूत नीतिगत और संस्थागत ढांचे पर आधारित है। इसका उद्देश्य देश और विदेश में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं तथा मानवीय संकटों को समय पर शीघ्र और प्रभावी सहायता उपलब्ध कराना है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय HDR अभियान के तहत 2 प्रमुख आधारों पर इसका संचालन किया जाता है। पहला है आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रधानमंत्री का 10 सूत्रीय एजेंडा और दूसरा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात NDMA द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय HDR दिशा निर्देश, जिन्हें अक्टूबर 2024 में जारी किया गया था। इस दिशा निर्देश के प्रमुख सिद्धांत हैं संप्रभुता का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून में मानवाधिकारों का सम्मान, पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण जैसे सिद्धांतों को अपनाया गया है। साथ ही ये संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय की लैंगिक कार्य योजना 2024 के अनुरूप समावेशी मानवीय सहायता को भी बढ़ावा देता है। इन अभियानों में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्हें रणनीतिक वायु परिवहन, रसद प्रबंधन, चिकित्सा सहायता, निकासी अभियान, अभियांत्रिकी सहायता तथा ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पूर्वानुमान तकनीक के उपयोग जैसी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। भारत ने समय समय पर अनेक सफल राष्ट्रीय अभियान भी चलाए हैं, जैसे ऑपरेशन मैत्री नेपाल में वर्ष 2015 में भूकंप के दौरान राहत और पुनर्निर्माण के लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में अफगानिस्तान से भारतीयों की सुरक्षा निकासी के लिए, मिशन सागर कोविड-19 महामारी के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता पहुंचाने के लिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु वर्ष 2020 के समुद्री मार्ग में भारतीय नागरिकों को स्वदेशी वापसी के लिए, ऑपरेशन गंगा वर्ष 2022 में यूक्रेन से 18,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी के लिए, ऑपरेशन दोस्त वर्ष 2023 में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद राहत और चिकित्सा के लिए, ऑपरेशन कावेरी वर्ष 2023 में सूडान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी के लिए और ऑपरेशन बर्मा 2025 म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को लगभग 750 टन मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए। आइए अब जानते हैं परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या इंपोर्टेंट है। ऑपरेशन अमिस्ताद, देश याद रखना वेनेजुएला। इसका उद्देश्य भूकंप के बाद मानवीय सहायता व आपदा राहत प्रबंधन करना। भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमान, चिकित्सा दल में भारतीय सेना की 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल इकाई के साथ 41 सदस्य, प्रमुख सहायता 2 भीष्म क्यूब, 6 टन दवाइयां और चिकित्सा उपकरण तथा 30 टन की राहत सामग्री और दिशा निर्देश इसके जो थे वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण अक्टूबर 2024, क्योंकि भारत की नीति है वसुदेव कुटुंबकम तथा सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा का विकास। याद रखिए, ऑपरेशन अमिस्ताद केवल एक राहत अभियान नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के
प्रति भारत की मानवीय संवेदना, वैश्विक जिम्मेदारी और वसुधैव कुटुंब की भावना का सशक्त उदाहरण है। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े प्रज्ञान आर्य के साथ।